नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के इस चैनल पे महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में आप सबका स्वागत है। बड़ा ही सुंदर रोचक प्रसंग चल रहा है। तीर्थ यात्रा करते करते च्यवन ऋषि के आश्रम में युधिष्ठिर पहुंच गए हैं। लोमस ऋषि ने कहा था कि यहीं पे च्यवन ने सुकन्या के साथ विवाह किया था। मैंने आपसे कहा था बड़ा ही रोचक प्रसंग है, तो शुरू करें। लेकिन उससे पहले ये जो च्यवन मुनि हैं ये भृगु के पुत्र हैं, और महाराज भृगु यानी महाराज में वो इतने बड़े ऋषि हैं, ब्रह्मापुत्र हैं। उनकी कथा हम पहले ही आदि पर्व में देख चुके हैं। तो अगर उस कथा प्रसंग को आपको सुनना है और आपने प्रारंभ से महाभारत की कथा नहीं सुनी है तो आदि पर्व में आपको जाना पड़ेगा। लोमस ऋषि कहते हैं, भृगोर महर्षे पुत्रो भूच्यवनो नाम भारत समीपे सरसस्तस्य तपस्तेपे महाद्युति। ये जो आपको सरोवर दिख रहा है ना, इसी सरोवर के किनारे भृगु महर्षि के पुत्र च्यवन मुनि जो हैं वो तपस्या किया कर रहे हैं। स्थाणुभूतो महातेजो वीरस्थानेन पांडवा, वीर आसन में बैठे हुए थे। देखिए, ये वीर आसन जो है बड़ा महत्वपूर्ण आसन है। हनुमान जी भी इस आसन में बैठते हैं। अपने हनुमान जी को राम दरबार में बैठे देखा हो तो जिस प्रकार से एक पैर मोड़ के वो बैठते हैं, ये वीरासन की मुद्रा होती है। लक्ष्मण के भी जो वनवास के चित्र मिलते हैं उसमें वीरासन में बैठे हुए राम और सीता की रक्षा में तत्पर दिखाई देते हैं। इस आसन का वैशिष्ट्य ये है, नवयुवानों के लिए बड़ा ही, इससे आपको अपने वीर को संयमित करने में बड़ी ही सहायता मिलती है। तो च्यवन ऋषि उसी वीर आसन में बैठ करके तपस्या कर रहे हैं और इतने स्थिर हो गए कि स्थाणुभूत, जैसे कोई खंबे की तरह गाड़ दिया गया हो ना, इस प्रकार से वो तपस्या में लीन है। स्थिति यहां तक आ गई है, सवल्मीको भवत दृशि लताभिर्विव संवृता। उनके शरीर के आसपास, जिसको दीमक कहते हैं, गुजराती में उदय कहते हैं, उसके राफ्टे जम गए, चींटियां घूमती हैं और उसके आसपास लताएं भी, क्योंकि जब दीमक लगती है तो पूरा जो है मिट्टी की बड़े ढेर लग जाते हैं। आपने देखा होगा जहां भी दीमक लगती है तो उनके शरीर के आसपास इतनी सब मिट्टी हो गई कि उसी में से लताएं भी उगाई। ऐसी स्थिति में एक दिन की बात है कि वो सर्याति नाम के जो राजा हैं, अथ दीर्घस्य कालस्य सर्यातिर नाम पार्थिवा आज गाम सरोरम्यम विहर्तुम इदमुत्तम। उनको एक दिन इच्छा हुआ है कि भाई ये सुंदर सरोवर है, चलो यहां विहर्तुम, आज की भाषा में गए तो पिकनिक मनाने के लिए आ गए। 4000 रानियां हैं उनकी। तस्य स्त्रीणाम सहस्त्राणी चत्वारि आसन परिग्रहे, जिनसे विवाह किया है, परिग्रहे चत्वारि सहस्त्राणी, 4000 स्त्रियां हैं। एकैव चासुता, लेकिन पुत्री एक ही है, सुभ्रु, सुंदर भवों वाली सुकन्या नाम भारत है, जिसका नाम सुकन्या था। वो महाराज यहां पे एक दिन अपनी पिकनिक मनाने के लिए आ गए हैं। अब देखिए, पिकनिक तो आनंद के लिए होती है, सब अपने अपने आनंद में मस्त हैं। वो सुकन्या भी अपनी सखियों के साथ में, सात सखी भी परिवृत्ता दिव्याभरण भूषिता चंक्रम्यमाणा वल्मीकम भार्गवस्य समासद। वो अपनी सखियों के साथ में इधर उधर घूमती हुई पूरे वन में सरोवर के किनारे आनंद कर रहे हैं। और धीरे धीरे वो सुकन्या जो सर्याति की पुत्री है वहां उसी वल्मीक के पास जाकर के पहुंच जाती है। इधर उसकी सखियां अपनी मस्ती में लग गईं और वो अपना उसका ध्यान उस वल्मीकी के ऊपर जाता है। महर्षि च्यवन जो तपस्या में रत हैं, यहां महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, रूपेण वयसा चैव मदनेन मदेन जा बभंजम वन वृक्षाणाम शाखा परम पुष्पिता। इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं, यानी तपस्या में तल्लीन हैं। उनके आसपास इस प्रकार से जिसको कहते हैं कि दीमक लग गई है, उसमें लताएं जम गई हैं, लेकिन फिर भी उन खुली आंखों से देखिए, पूरे शरीर के आसपास दीमक जम गई है और खाली आंख के 2 छेद ही दिखाई दे रहे हैं। और उन छेद से ऋषि क्या देख रहे हैं कि आहा, क्या इसकी उम्र है, किस प्रकार की जब नौजवानी आती है
तो ये आवश्यक नहीं कि कोई आपको सिखाए कि आपको कैसे चलना है, आपको अदाएं कैसे दिखानी है, आपको व्यवहार कैसे करना है। बालक जैसे बड़े होते हैं, पुत्र हो या पुत्री हो, लड़का हो या लड़की हो, उसको अपने आप ये सारी अदाएं और सारी चीजें अपने आप आ जाती हैं। वो भी अपने एक मद में और उसमें चूर, कहीं किसी वृक्ष की लता को पकड़ती उसको तोड़ देती है, कहीं कुछ करती है, कहीं फूल तोड़ती है। बस इसी प्रकार से अपनी मस्ती में, जिसको दूसरों की चिंता नहीं रहती है, युवानी शायद इसी का नाम है। दूसरों की सुने तो फिर वो युवानी कैसी है। ताम सखी रहिताम एकाम एक वस्त्राम अलंकृताम। ध्यान दीजिएगा, यहां जो लिखा है मैं उसी की बात कर रहा हूं। वो कन्या कैसी है, अपनी सखियों से अलग हो गई है और एक वस्त्र उसने पहन रखा है, और अलंकृताम, बहुत सारे आभूषण पहन रखे हैं। देखिए, वन पीस आज भी पहना जाता है और आप इस चीज को महसूस कर सकते हैं कि जो लड़कियां वन पीस पहनती हैं उनकी स्थिति सामान्य वस्त्र पहनने वालों से कुछ अलग प्रकार की होती है। शायद खुद को अधिक आकर्षित दिखाने के लिए तो यह काम किया जाता है। तो यह भी एक वस्त्राम अलंकृताम, इस प्रकार की स्थिति है। ददर्श भार्गवो धीमान चरंती में विद्युति। वो च्यवन ऋषि भृगु के पुत्र जो हैं, जैसे बिजली इधर से उधर आश्रम में चमक रही हो, क्योंकि गर्दन तो घुमा नहीं सकते, गर्दन तो फिक्स हो गई है, लेकिन वो तो कहीं इधर आती है, कहीं उधर चली जाती है, कहीं इधर मस्ती कर रही है, कहीं उधर मस्ती कर रही है, और उसको देख रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि कहीं वृक्ष को तोड़ रही, कहीं किसी को तोड़ रही है, तो यही तो ऋषि का स्वभाव है कि उनको तो उसके ऊपर थोड़ा सा कि भाई इसको रोकना चाहिए। यही बड़े बुजुर्ग होते हैं। तो ताम बभासे कल्याणीम साचस्य ना श्रृणोति वै। उन्होंने उस कल्याणी को आवाज दी, लेकिन अब मुंह तो सब उससे ढका हुआ है, खाली आंखें तो खुली हैं। तो वैसे ही आप तपस्या में इतने तल्लीन हैं कि अब आवाज निकले ऐसी स्थिति नहीं है। और जब उन्होंने बुलाया तो उस कन्या ने उस बात पे कोई ध्यान ही नहीं दिया, या उस तक वो आवाज ही नहीं गई है। और कन्या धीरे धीरे उस वाल्मीकि के पास आई और वो क्या देखती है कि कोई दो चीजें चमक रही हैं। जो दो ऋषि की आंखें थी, उन आंखों को कुछ चमकता हुआ समझ के उसने तथा सुकन्या वाल्मीकि दृष्टवा भार्गव चक्षुषी कौतूहलात् कंटकेन बुद्धि मोह बलात्कृता। उसको कुछ समझ में नहीं आया, एक कांटा लिया वहां से और उन दो चमकती चीजों में वो कांटा चुभो दिया। परिणाम क्या हुआ? सीधी सी बात है कि च्यवन ऋषि की दोनों आंखें फूट जाती हैं, उनमें से रक्त की धारा भी प्रवाहित होती है, लेकिन वो कन्या तो अपना काम करके वहां से निकल ली। यही तो होता है। ध्यान रखिएगा, अगर कुछ नवयुवान बच्चे हमारी इस कथा को सुन रहे हैं तो उनको इन चीजों को समझना चाहिए कि भाई जवानी आपको ऊपर वाले ने दी है, संभाल के रखिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी को पीड़ा हो आप ऐसे कार्य करें, ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। अनजाने में भी आप ऐसे कार्य कर सकते हैं। वही यहां हुआ, लिखा है मोह बलात्कृता। मोह बस उसने ये किया, ये कोई उसका इरादा नहीं था कि ये कोई ऋषि है और इनकी आंखें में फोड़ दूं, लेकिन हो गया। अब जब ये हुआ तो महर्षि का प्रताप कैसा, ततो रुद्धे सकृन मूत्रे सैन्यमान दुखितम। जो सेना उनके साथ आई थी, सरियाती की सेना, सबका जैसे दाना पानी बंद होता है ना भैया, ऐसे उनका मूत्र और शक्रुन यानी जो शौच क्रिया है, दोनों उनकी बंद हो गई। सबके पेट फूलने लग जाएंगे, सब बीमार हो जाएंगे, सब परेशानी में पड़ जाएंगे। जैसे ही सब लोग एकदम से परेशान होने लग गए, राजा को समझ में आ गया कि इस उत्तम स्थान पे किसी ना किसी से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है। वो तुरंत पूछते हैं, ज्ञातम वा यदि वा ज्ञातम तद द्रुतम ब्रूत माम चिरम तमुचु सैनिका सर्वे न विद्मो अपकृतम वै। सैनिक तो बेचारे अपनी उसी में लगे रहे होंगे कि कोई यहां पे इन लोगों को परेशान ना करे। हैं, ये तो बॉडीगार्ड जैसे सैनिक होते हैं, जो राजा पिकनिक करने आए तो उनके यहां और कोई उनको डिस्टर्ब करने ना पहुंच पाए, इसलिए वो तो लगे रहे होंगे। तो राजा ने जब पूछा कि भाई जाने अनजाने में अगर किसी ने कुछ गड़बड़ की है तो बता दो, जिससे कि उसको दूर किया जाए और सबका स्वास्थ्य ठीक हो पाए। सभी सैनिक कहते हैं, तमुचु सैनिका सर्वे, सभी सैनिक कहते हैं ना विद्मो अपकृतम वयम, हमने किसी का कुछ बुरा किया हो ये हमें नहीं पता है। हमने जाने अनजाने में किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, कुछ भी गलत नहीं किया है।
अब राजा अपने रनिवास में, क्योंकि रानियां भी वहां सब थी, सबसे पूछते हैं कि भाई ये जो स्थिति आके खड़ी हुई है, किसी ना किसी से तो कुछ ना कुछ बना ही होगा। भाई जो भी छोटी बड़ी जाने अनजाने में जो भी घटनाएं तुमसे बनी हो, सब बातों को बताओ। पितरम दुखितम दृष्टवा सुकन्येदम अथा प्रवीत। तब पिता को इस प्रकार से परेशान देख करके सुकन्या जो है उस पूरी कथा को सुना देती है कि मैंने ऐसे ऐसे करके खद्योतवद अभिज्ञातम तन्मया विद्या अंतिकात। मुझे वो कुछ चमकते हुए दो खद्योत कहते हैं जुगनू को, हैं, दो कुछ चमकती हुई लाइट जैसी दिखाई दी और उनको मैंने बींद दिया। जैसे ही ये बात सुनी, शर्याती ऋषि उस वल्मीक के पास पहुंचते हैं जहां च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे थे और उनसे प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ हो गया है, पुत्री है, ना समझ है, उससे इस प्रकार की घटना हो गई है, महाराज हमें माफ कर दीजिए। अयाचद अथ सैन्यार्थम प्रांजलि पृथ्वीपति। पृथ्वी का जो राजा है, स्वामी है, वो सर्याती हाथ जोड़ करके अपनी सेना का कल्याण उनसे मांगते हैं। अज्ञानाद बालयात यत्ते कृतम तच्छन्तुमर्रसि ततो ब्रवीण महीपालम च्यवनो भार्गवस्तदा। महर्षि वेदव्यास इस कथा प्रसंग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब राजा ने हाथ जोड़ के ये कहा कि अज्ञानवश मेरी इस पुत्री से जो ये अपराध हो गया है, महाराज इसको क्षमा कर, तब भृगुपुत्र भार्गव च्यवन ऋषि ये कहते हैं, रूपौदार्य समायुक्ताम लोभ मोह बलात्कृताम अपमानादहम विद्धो ह्यनया दर्प पूर्णया। तुम्हारी इस पुत्री ने दर्प में आकर के, अभिमान में आकर के मेरा ये अपमान किया है। इसको अपने रूप, अपने सौंदर्य, इन सब चीजों का अत्यंत अभिमान है। तामेव प्रतिग्रह्याह्यम, आप जब उसका विवाह मेरे साथ करवाएंगे तभी इसको मालूम पड़ेगा, ये उसका दंड है। और वैसे भी देख लीजिए, ये बड़ी सीधी सी बात है। अगर च्यवन ऋषि अंध हो गए हैं तो उनको किसी ना किसी सहारे की आवश्यकता है, और सहारे के लिए किसी अंधे व्यक्ति को कोई दूसरा क्यों सहारा दे? जिसने अंधा बनाया है वही उपयुक्त है उसके लिए। क्षंस्यामीति महीपाले सत्यमेतत् ब्रवीमीते। हे राजन, मैं आपको क्षमा कर दूंगा। च्यवन ऋषि ने जैसे अपनी ये बात कही है, महर्षि लोमस कहते हैं कि ऋषिर वचन माज्ञाये सर्याति अविचारयन। जैसे ही च्यवन ऋषि ने यह बात कही है, महाराज सर्याति किसी भी प्रकार का विचार किए बिना ही ददौ दुहितरम तस्मै च्यवनाय महात्मने, तुरंत अपनी पुत्री च्यवन महर्षि को दे देते हैं। वो ये भी विचार नहीं करते हैं कि वयोवृद्ध हैं, क्या होगा, मेरी पुत्री के जीवन का क्या होगा। और सुकन्या भी, देखिए ये संस्कारिता है। सुकन्या भी पतिम लब्ध्वा तपस्विनम आनंदिताम नित्यम पर्यचरत प्रीत्या तपसा नियमेन च। सुकन्या भी उनको अपने पति के रूप में, अत्यंत तेजस्वी तपस्वी उन ऋषि को अपने पति के रूप में प्राप्त करके और उनकी सेवा शुश्रूषा करने लग जाती है, और इस प्रकार के नियम पूर्वक तपस्या करने में वो रत हो जाती है। जीवन में आपसे अगर कोई अपराध हो गया है तो उसका प्रायश्चित ही एक ऐसा साधन है। आप उससे बचने की कोशिश करेंगे ना, तब तक आप जीवन में सुखी नहीं हो सकते हैं। हाँ, उसका एक बार प्रायश्चित हो जाए तो आप हमेशा सुखी रह सकते हैं। इसलिए कभी जीवन में भूल हो जाए तो उस चीज से बचने की कोशिश मत कीजिए, उसका प्रायश्चित करने की कोशिश कीजिए कि इसका प्रायश्चित हो जाए, तो फिर आपका जीवन कभी दुखी नहीं होगा। ये जीवन में याद रखिएगा। यहां सुकन्या जो है अपने उस ऋषि रूपी पति की खूब सेवा करती है, उनके आगे पीछे हर वक्त हर तरीके से उनका ख्याल रखती है। और इस प्रकार से वो सिर्फ पति की सेवा नहीं कर रही है, तपस्या कर रही है। देखिए तपस्या का परिणाम किस प्रकार से मिलता है। एक दिन की बात है कि अश्विन कुमार जो हैं, देवताओं के वैद्य कहे जाते हैं, वो दोनों घूमते हुए वहां आ जाते हैं और उस सुंदर कन्या को देखते हैं। ताम दृष्ट्वा दर्शनीयांगीम देवराज सुतामिव, जैसे स्वयं देवराज इंद्र की पुत्री, इतनी सौंदर्य की प्रतिमूर्ति है।
उससे कहते हैं कि अय कल्याणी कथम त्वमसि कल्याणी, आप कौन हो, यहां ये क्या कर रही हो, और इन वृद्ध ऋषि के साथ क्या है। ततः सुकन्या सप्रीडा ताववाच सर्वोत्तम, बड़ी प्रशंसा की है कि आप तो बड़ी सुंदर हैं, आप तो मतलब अप्सराओं से भी श्रेष्ठ हैं। जब बड़ी प्रशंसा करने के बाद उन दोनों अश्विनी कुमार ने पूछा यहां क्या कर रही हो, तब वो कहती है बड़ी शर्माती हुई, सब्रीडा तामुवाच सर्वोत्तमो, उनसे कहती है कि मैं सर्याति की पुत्री हूं और च्यवन ऋषि की मैं पत्नी हूं, और ये उनका आश्रम है, इसलिए यहां मैं निवास करती हूं। कथम त्वमसि कल्याणी पित्रा दत्ता गताध्वने, क्या बात कर रही हो, तुम्हारे पिता ने इस वृद्ध के साथ तुम्हारा विवाह करवा दिया है। चलो, उनने करवा भी दिया, उनने अगर ये विवाह करवा भी दिया है, तुम अनाभरण संपन्ना परमांबर वर्जिता शोभयस्यधिकं भद्रे वनमप्य अनलंकृतम, तुमने कभी खुद को देखा है, देखो तो सही, आभूषण नहीं पहने हैं, सुंदर वस्त्र भी तुमने धारण नहीं किए हैं, फिर भी जैसे कोई वन जिसमें बहुत फूल वूल नहीं खिले, फिर भी वन एकदम सुंदर होता है, ऐसे इस वन में तुम कितनी सौंदर्य की प्रतिमूर्ति दिखाई दे रही हो, कितनी सुंदर हो तुम। कस्माद एवं विधम भूत्वा जरा जर्जरितम पति, जो वृद्धावस्था से एकदम जर्जरित हो गया, ऐसे पति का साथ दे रही हो, ऐसे पति के साथ रह करके तुम उपास्येह कल्याणी काम भोग बहिष्कृतम, तुम्हें क्या शारीरिक सुख मिलेगा है? तुमने सब कुछ छोड़ दिया, क्यों, क्या जरूरत है। अब देखिए अश्विनी कुमार अपनी बात कह रहे हैं, क्या जवाब देती है सुकन्या, ये कथा हम अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं, आनंद लीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए।